अस्सलामुअलैकुम। मैं आज अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करूँगा। हमारा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेंस सिस्टम पे जिसमें हमने 5 यूज़ केसेस किए हुए हैं, जैसे एडमिन के साइड से एड यूज़र हो गया और एड टीचर हो गया। और इस तरह जैसे हम पहले हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है सारे, जिसमें हमने ये चैप्टर वाइज इसको वो किया हुआ है। चैप्टर 1 प्रोजेक्ट प्रपोजल है, 2 यूज़ केसेस है, 3 यूआई प्रोटोटाइप्स है, फिर डोमेन मॉडल है, फिर सीक्वेंस ऑपरेशन और इस तरह। तो हम मेरा जो यूज़ केस है, मैं वेरीफाई जो जो लॉगिन वाला यूज़ केस है वो मैं आज आपके सामने वो प्रेजेंट करूँगा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रीफली और यूज़ केस पे आता हूँ। यूनिवर्सिटी अटेंडेंस सिस्टम लॉगिन यूज़ केस इनेबल यूज़र, जिसमें मतलब जब कोई भी लॉगिन करता है ना, तो वो या एडमिन होगा या फैकल्टी होगा या और स्टूडेंट होगा। तो वो अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करेगा, फिर सिस्टम उसको वेरीफाई पहले वैलिडेट करेगा, फिर उसके बाद वो ऑथेंटिकेट करेगा, और फिर उसके बाद उसको ऑथराइज़ करेगा। जो मतलब ऑथराइजेशन मतलब एडमिन हो तो उसको एडमिन वो डैशबोर्ड नज़र आएगा, और जो फैकल्टी हो तो उसको फैकल्टी वाला, और स्टूडेंट हो तो उसको स्टूडेंट वाला। इसका पूरी टेस्ट यूज़ केस में हमने इसको मैं कोड में भी दिखाऊंगा। जैसे लॉग नाम इसका लॉगिन है, और ये इसका स्कोप यूनिवर्सिटी अटेंडेंस सिस्टम है, और लेवल इसका यूज़र गोल है। प्राइम वेक्टर इसके 3 है, मतलब लॉगिन एडमिन भी लॉगिन करेगा, फैकल्टी और स्टूडेंट भी। प्री कंडीशन इसके ये है कि द यूज़र मस्ट रजिस्टर सिस्टम इधर एज एडमिन टीचर। पहले इसको रजिस्टर होना चाहिए। अगर ये रजिस्टर ना हुआ हो ना सिस्टम में, तो फिर ये लॉगिन नहीं कर सकता। द यूज़र पोजेसेस वैलिड क्रेडेंशियल इंक्लूडिंग, जो यूज़र जो ईमेल और पासवर्ड एंटर करेगा ना, तो वो वैलिड होने चाहिए। और द यूज़र आर लॉग्ड इनटू द सिस्टम इट कैन एक्सेस देयर पर्सपेक्टिव फंक्शनलिटीज। जो भी लॉगिन करेगा तो उसके मुताबिक उसको उसके फंक्शनलिटीज नज़र आएंगे। मेन सक्सेस सिनेरियो इसकी ये है, अभी मैं इसको कोड में भी दिखाऊंगा। द यूज़र लॉन्च इज द सिस्टम। तो अभी पहले हाँ सिस्टम को लॉन्च करते हैं। जैसे यूज़र ने सिस्टम को लॉन्च कर दिया तो उसको द सिस्टम द सिस्टम प्रेजेंट लॉगिन फॉर्म टू एंटर ईमेल एंड पासवर्ड। तो सिस्टम सिस्टम ने हमें एक फॉर्म प्रेजेंट कर दिया जिसमें ईमेल और पासवर्ड है। जैसे उसमें यूज़र एंटर दियर रजिस्टर ईमेल, तो मैंने ईमेल एंटर कर दिया, फिर पासवर्ड, और फिर लॉगिन पे बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो द सिस्टम वैलिडेट्स द एंटर क्रेडेंशियल बाय चेकिंग द बिलेट फॉर्मेट ऑफ द ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसको पहले सिस्टम वैलिडेट करेगा और उसके बाद फिर ऑथेंटिकेट करेगा, फिर इसको डेटाबेस में देखेगा कि यूज़र जो है ना ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। फिर उसके बाद ऑथराइज द यूजर, जब हाँ हाँ द सिस्टम ऑथराइजेज द यूज़र रोल एडमिन फैकल्टी। हाँ, इसके बाद जब ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो डेटाबेस से हमें पता चल जाएगा कि इसका रोल स्टूडेंट है, फैकल्टी है या एडमिन है। तो उसके मुताबिक हमें उसको अप्रोप्रिएट्स वो राइट्स दे देंगे। जैसे ये जो हम अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ ये एडमिन है, तो जब भी जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो एडमिन डैशबोर्ड हमें नज़र आ गया, जिसमें हमारे पास ये मैनेज स्टूडेंट्स हैं, मैनेज कोर्सेज, मैनेज यूज़र्स और मैनेज टीचर्स और असाइनमेंट डैशबोर्ड। मैनेज स्टूडेंट्स में हम ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट कर सकते हैं, और सर्च बाई रोल नंबर भी कर सकते हैं। जैसे FA21 मैं अपना रोल नंबर देता हूँ, PSE012। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो वो वाला फ़िल्टर होके हमारे सामने आ गया। इसमें हम कोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं, ये और व्यू एडमिन कोर्सेज को व्यू भी कर सकता है। यूज़र भी ऐड कर सकता है, ऐड यूज़र, और यूज़र को व्यू भी कर सकता है, उसको फ़िल्टर भी कर सकता है। जैसे रोल के इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एडमिन रोल है, तो एक ही यूज़र एडमिन रोल से है। और फैकल्टी में हमारे पास ये फैकल्टी के मेंबर्स आ गए, और स्टूडेंट में हमारे पास स्टूडेंट्स के आ गए।
इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर एक यूज़र को हम डिलीट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह टीचर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी अभी कोड पे जाऊंगा। फिर इसके बाद ये तो मेन सक्सेस सिनारियो हो गया ना। फिर एक्सेप्शन क्या क्या आएंगी। इफ़ द यूज़र एंटर डजंट फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अगर यूज़र ने जो ईमेल एंटर किया हुआ है लॉगिन स्क्रीन में, जिससे अभी मैं लॉगिन स्क्रीन पे वापस जाता हूँ, अगर यूज़र ने ये फॉर्मेट सही नहीं दिया हुआ है, जैसे यही हो गया @ और ये इसके साथ नहीं है, तो क्या एक्सेप्शन आएगी। ईमेल फॉर्मेट इज़ नॉट वैलिड। तो पहले हमारे पास यूज़र ने वो फॉलो नहीं की ना स्टैंडर्ड ईमेल फॉर्मेट, तो सिस्टम शुड डिस्प्ले एन एरर ईमेल फॉर्मेट इज़ नॉट वैलिड। तो ये वाला हो गया। इसके बाद इफ़ द यूज़र प्रोवाइड ईमेल विद स्टैंडर्ड बट लीव्स द पासवर्ड, अगर हमने ये वाला सही फॉर्मेट के मुताबिक दे दिया ना .com और इसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो सिस्टम क्या, द सिस्टम शुड डिस्प्ले इन एरर पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड, प्रोवाइड वैलिड पासवर्ड एट लीस्ट। तो ये वाला एरर आ गया हमारे पास। इफ़ द यूज़र प्रोवाइड द पासवर्ड फील्ड बट लीव्स ईमेल, अगर हमने ये पासवर्ड फील्ड दे दिया और ईमेल को खाली छोड़ दिया, तो ईमेल इज़ नॉट वैलिड, प्रोवाइड वैलिड ईमेल, स्टैंडर्ड ईमेल ये और एटलीस्ट 6 कैरेक्टर होनी चाहिए। तो ये थर्ड नंबर ये वाला एरर मैसेज हमारे पास आ गया। इफ देयर इज एन एरर इन डेटाबेस इन कनेक्टिंग टू यूजर डेटाबेस ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जब ये दोनों सही हो और फॉर्मेट भी सही हो, पासवर्ड भी ठीक हो, लेकिन अगर डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा हो, जैसे कनेक्शन में प्रॉब्लम हो, तो डेटाबेस कनेक्शन इशू प्लीज़, तो ये वाला एरर मैसेज आएगा। एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि वो एक्सेप्शन होती है। इफ़ द यूज़र एंटर इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड, जब ये फॉर्मेट भी वैलिड हो मगर ये जो हमने क्रेडेंशियल दी हुई है ये डेटाबेस में एज यूज़र स्टोर नहीं हुई हो, तो फिर क्या एक्सेप्शन आएगी। द सिस्टम शुड डिस्प्ले एन एरर मैसेज इनवैलिड क्रेडेंशियल, चेक योर ईमेल एंड पासवर्ड। तो इनवैलिड क्रेडेंशियल, चेक योर ईमेल एंड पासवर्ड, तो ये वाला एरर आ गया। जब जब लॉगिन में हम ऐसा करते हैं कि जब ये वैलिड क्रेडेंशियल्स दे देता है और लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं, तो पहले ये वैलिडेट होते हैं। किस तरह वैलिडेट होते हैं, पहले मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा जो ये यूज़ केस रन होगा, ये व्यू कंपोनेंट्स के पैकेज से वो होगा, सॉरी पैकेज इससे नहीं, फॉर्म से लॉगिन लॉगिन फॉर्म सबसे पहले आएगा ना। तो जब यूज़र वो ईमेल और पासवर्ड एंटर कर देता है, तो हम उसको यूज़र डिटो में स्टोर कर देते हैं, और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट वो फैक्ट्री से ले लेते हैं। ये फैक्ट्री हमने उसमें फैक्ट्री फैक्ट्री प्रिंसिपल इसमें हमने यूज़ किया है। जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं हम उसको फैक्ट्री के थ्रू उसको बनाते हैं और फैक्ट्री से फिर उसको लेते हैं। जैसे ये वाला फैक्ट्री प्रिंसिपल हो गया, इसमें मैंने रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया है, कंट्रोलर का और डीएल का। फिर वापस जाते हैं लॉगिन में, तो फिर जब हमने ईमेल और पासवर्ड दे दिया, तो फिर कंट्रोलर 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 को के फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको यूज़र देते हैं और रिस्पॉन्स को भी देते हैं। रिस्पॉन्स में जो भी होगा, मतलब अगर वैलिड ना हो तो फिर रिस्पॉन्स में वो हमारे पास आ जाएगा कि ये वैलिड है कि नहीं है, उसमें हम उसकी वो स्टेट चेंज कर देते हैं। जैसे वेरीफाई यूज़र हो गया, तो पहले सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये कंट्रोलर ओबीजे से होगा। तो कंट्रोलर भी एक यूआई, ये हमारे पास यूआई है, तो यूआई कंट्रोलर के साथ वो कम्युनिकेशन करेगी। तो अब हम कंट्रोलर में जाते हैं। हाँ, कंट्रोलर सबसे पहले जब ये यूज़र आ गया और ये रिस्पॉन्स ओबीजे आ गया, तो हमने एक मॉडल में एक क्लास बनाई हुई है कॉमन वैलिडेटर। जो भी मतलब
जो भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो पहले उसको वैलिडेट करते हैं। तो ये वैलिडेशन हो गई उसकी, यूज़र यूज़र की वैलिडेशन होती है इधर। तो वैलिडेट यूज़र कॉमन वैलिडेटर में हमने उसको वो किया हुआ है। सबसे पहले ईमेल को वो करते हैं, इज़ वैलिड ईमेल। तो इसमें हम उसको ईमेल देते हैं और रिस्पॉन्स ओबीजे देते हैं। तो इस अगर वो नल ना हो और 6 कैरेक्टर से कम ना हो तो ये पहले ये है, फिर ये वैलिड होगा। अगर ये इस दोनों में एक इन दोनों में एक भी वो ट्रू हो गया तो फिर ये वाला एरर मैसेज हमारे पास आएगा। फिर उसके बाद अगर उसका फॉर्मेट ठीक नहीं नहीं हुआ तो फॉर्मेट मैच करेगा। अगर फॉर्मेट मैच नहीं हुआ तो फिर वो नॉट वैलिड फॉर्मेट ये वाला एरर आएगा। और उसके बाद हमने पासवर्ड को वैलिड किया, वैलिडिटी को चेक की हुई है। अगर वो नल ना हो और 3 कैरेक्टर से कम ना हो तो फिर, और अब हम जाते हैं वापस। अगर ये वैलिड हो गया, रिस्पांस सक्सेसफुल आ गया है, तो फिर ये इसके बाद हमने कंडीशन दी हुई है कि अगर वैलिड हो तो फिर इसकी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। तो हमने फिर इसकी डीएल मैनेजर से इधर कॉमन सॉरी यूएस कंट्रोलर में हमने डीएल मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और यूएस फैक्ट्री से हमने उसका इंस्टेंस लिया हुआ है। तो फिर हम इधर, हाँ, जब वैलिडिटी हो वैलिड हो जाता है यूज़र तो उसके बाद फिर हम डीएल मैनेजर के पास वो उसको भेज देते हैं। जैसे ही वेरीफाई यूज़र का फंक्शन कॉल वो है और इससे यूज़र और रिस्पॉन्स को भी पास वो है। तो इसमें हम जाते हैं इस इधर पहले इधर कनेक्शन हम लेते हैं डीएल मैनेजर में। सबसे पहले हमने माई एसक्यूएल कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर में, उसको इनिशियलाइज पहले इधर डिक्लेयर किया हुआ है, फिर इसको इनिशियलाइज किया हुआ है इधर। और उसको हमने अपना वो यूआरएल और क्रेडेंशियल सारे दिए हुए हैं। माई माई एसक्यूएल कनेक्शन असल में इसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ की हुई है। जैसे कनेक्शन क्लास है, ये इम्प्लीमेंट करता है आई कनेक्शन इंटरफेस को, एक कनेक्शन के इंटरफेस को हमने, जिसमें गेट कनेक्शन का एक मेथड हमने बनाया है। तो इसको हमने इधर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, फिर इसको इधर इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसका कनेक्शन लिया हुआ है, माई एसक्यूएल डॉट गेट कनेक्शन। तो वो कनेक्शन आ गया हमारे पास। फिर अगर कनेक्शन नल हो तो वो डेटाबेस कनेक्शन इशू प्लीज़ कॉन्टेक्ट कस्टमर सर्विसेज, जैसे हमने यूज़ केस में उसको वो एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है। वही जब ये कनेक्शन नल होगा तो फिर ये वाला एरर मैसेज आएगा, सॉरी एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन आएगी। और इसको हम फिर मैसेज लिस्ट में ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद अगर नल ना हो तो उसके बाद ये क्यूरी चलेगी। हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज़ इक्वल टू द, और ये, और फिर इसके बाद हमने उसको इधर हमने वो ऑब्जेक्ट एडर का भी एक वो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट एडर की क्लास का, और ऑब्जेक्ट मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट रिमूवर। ये सारे डेटाबेस के ऑपरेशन जो क्रेड ऑपरेशन है वो इधर से होंगे। रीडर से हम रीड कर रहे होते हैं, एडर से हम ऐड कर रहे होते हैं, और मॉडिफायर से हम जो भी मॉडिफिकेशन होती है हम डेटाबेस में वो करते हैं, और जो भी डिलीशन और ये चीज़ें करते हैं तो वो रिमूवर के थ्रू करते हैं। तो ये सारे क्रेड ऑपरेशन हम इधर से करते हैं, इन ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। तो जब हमारे पास ये कनेक्शन आ जाए तो फिर रिस्पॉन्स ओबीजे को और यूज़र को और कनेक्शन को और क्यूरी को रीडर के थ्रू उसको वो गेट यूज़र के फंक्शन से हमने उसको उसका रिस्पॉन्स जो रिज़ल्ट सेट आता है उसको रिटर्न किया हुआ है गेट यूज़र। और हम इसको देख लें तो रिस्पॉन्स आ गया है, रिस्पॉन्स ओबीजे आ गया, यूज़र आ गया और कनेक्शन और स्ट्रिंग। उधर से तो क्यूरी आ गई, लेकिन पहले नंबर पे हमारे पास वो जो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क वो सॉरी वो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ईमेल था और दूसरे नंबर पर हमारे पास पासवर्ड था। तो फिर हमने ये सेट कर दिए उसमें जो यूज़र से आए हुए जो हमने यूए से वो एंटर किए हुए थे, और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दिया और रिटर्न कर दिया। तो रिज़ल्ट सेट में
उसका रिज़ल्ट आ गया। अब इसको अगर ये रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो गया, अगर ये उस उधर मैच हो गए और इधर से हमने उसको बाई रेफरेंस पास किया हुआ है, तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो फिर उसके बाद मैपर उसको वेरीफाई करेगा। तो हमने इसमें रिज़ल्ट सेट पास किया हुआ है, यूज़र और रिस्पॉन्स ओबीजे, तो इसके बाद ये वेरीफाई यूज़र करेगा। तो अगर इसमें हमारे पास एक ही मतलब वाइल इसलिए हम लगाते हैं जब मल्टीपल रोज़ हमारे पास आ जाती हैं, जब हम इसमें मैच करते हैं तो ईमेल यूनिक है, तो इसलिए हमारे पास एक ही रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट में जो भी आए ना, तो पहले हमारे पास हम उस ईमेल और पासवर्ड तो ऑलरेडी हमने यूआई से उसको वो एंटर कर दिए, लेकिन इधर से हमारे पास वो रिज़ल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग मतलब 3 नंबर पे हमारे पास वो रोल है। तो यूज़र के ऑब्जेक्ट में क्योंकि ये बाई रेफरेंस आया हुआ है, तो इसमें हमने रोल सेट किया हुआ है, तो इनमें 3 चीज़ें सेट हो गई अभी, यूज़र नेम, पासवर्ड और रोल। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैसेज लिस्ट में इंफॉर्मेशन में जाएगी और कोई एरर नहीं आएगा। फिर उसके बाद हम इसके बाद हम वापस जाते हैं, जब ये सारी चीज़ें हो जाए मतलब अथेंटिकेशन, इधर अथेंटिकेशन हो गई, इधर वैलिडेशन हो गई, पहले जब कॉमन वैलिडेटर में हम उसको वैलिडेट करते थे, तो इधर अथेंटिकेशन हो गई, अब यूज़र में हमारे पास रोल आ गया है। तो अगर ये रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाए तो इनिशियलाइज सेशन, तो इधर सेशन इनिशियलाइज हो जाएगा। और एप्लीकेशन सेशन में हम उस यूज़र को, जो यूज़र लॉगिन जिसने लॉगिन किया हुआ है, उसको हम सेट कर देते हैं। तो इनिशियलाइज सेशन में हमने क्या किया हुआ है, एप्लीकेशन सेशन का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और एप्लीकेशन सेशन डॉट स्टार्ट सेशन, और सेशन स्टार्ट किया हुआ है इधर से, और स्टार्ट सेशन एक्सपायरेशन थ्रेड, और एक थ्रेड हमने भी वो इधर वो स्टार्ट किया हुआ है जो इसको देखेगा कि हर 1 मिनट के बाद देखेगा कि आया है इसका वो सेशन तो एक्सपायर नहीं हुआ। तो इधर हमने वो सेशन की वो की है। और इसके बाद हमने ओबीजे एप्लीकेशन सेशन में यूज़र को सेट किया हुआ है, तो इधर हमने ये सेट हो गया। तो ये मेरा यूज़ केस था सारा, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे फिर बता सकते हैं। थैंक यू।